हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न टॉपर्स। देखते हैं महाराणा प्रताप की जीवनी। और तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो महाराणा प्रताप की स्वाभिमानी थे। महाराणा प्रताप प्रतापी थे एवं कुशलतम शासक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखते हैं उनके भाला का वजन 81 किलो, छाती का वजन 76 किलो का था, और जब युद्ध में जाते तो 107 किलो का हो जाता था। और चेतक इस वजन को लेकर 21 फीट ऊंची खाई उलांग गया था। और इसे नंबर 1 घोड़ा दिया जाता है। घास की रोटी खाई थी उन्होंने, और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, पर उन्होंने। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर। हेलो दोस्तों, आइए और देखते हैं महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन इतिहास। उनका इतिहास कैसा था, संपूर्ण जीवन। तो महाराणा प्रताप सिंह था उनका पूरा नाम। राजपूत थे, वंश था उनका। महाराणा प्रताप की माता का नाम श्रीमती जयवंताबाई, पिता का नाम श्री राणा उदय सिंह जी की 2 बेटी थी। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम श्रीमती अजबदेह था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई। महाराणा प्रताप का पुत्र श्री अमर सिंह और भगवान दास था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था दोस्तों, जो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की तस्वीर है। जो उनका भाला था वो दोस्तों 81 किलो का था, और जो छाती पर जो कवच था उनका, वो था दोस्तों 76 किलो का, शायद ऐसे ही था। और जब वो रणभूमि में जाते थे, उनका कुल वजन 207 किलो हो जाता था। तो चलिए देखते हैं उनका संपूर्ण कथा। तो देखिए, महाराणा प्रताप का प्यार आज भी राजस्थानियों के दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। आज भी महाराणा प्रताप का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जाता है 9 मई को। मेवाड़ के सभी लोग उन्हें याद करते हैं। महाराणा प्रताप उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे। ये हमने अभी पढ़ा था। महाराणा प्रताप की पहली रानी का नाम अजबदेह था। अमर सिंह और भगवान दास इनके 2 पुत्र थे। अजबदेव पुनवार के पुत्र थे। महाराणा के पुत्र थे। प्रताप के पुत्र श्री अमर सिंह ने बाद में राजगद्दी संभाली और अपनी प्रजा की सेवा की। महाराणा प्रताप की राजगद्दी को बाद में उनके पुत्र श्री अमर सिंह ने संभाला, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह के पिताजी उदय सिंह की और पत्नियां थीं, जिनमें से एक रानी धीरबाई थी, जो कि उदय सिंह की पसंदीदा पत्नी थी। रानी धीरबाई की इच्छा थी कि मेवाड़ का राजा उनका पुत्र जगमाल राणा बने। ऐसे तो उदय राणा जी के 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे, और उनकी इच्छा भी यही थी कि वे मेवाड़ के उत्तरदायी बने। मगर मेवाड़ की किस्मत और भाग्य में केवल कि यही लिखा था कि महाराणा प्रताप राजस्थान के राजा बने, और उनकी प्रजा सहित उनके पिता श्री उदय सिंह भी यही चाहते थे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की जागीर संभालें। महाराणा प्रताप की जीत को कई लोग नहीं सह पाए। उनके अपनों में भी यही समझा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी संभालने के लायक नहीं है, जिसके चलते राजपूतों में दरार आ गई। और फिर क्या होना था, इस दरार का मुगलों ने खूब फायदा उठाया। मुगलों जिनमें थे बाबर, अकबर, और जो भी आप सुनते हैं हुमायूं, जहांगीर, वो सब मुगल थे, मुगल वंश। महाराणा प्रताप और उनके पारिवारिक मतभेद। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप के परिवार में कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, जिसका फायदा मुगलों ने बखूबी उठाया। चित्तौड़ की भूमि पर अपना झंडा फहरा दिया। अकबर के आगे कई राजाओं ने घुटने टेक दिए और गुलामी मंजूर कर ली। लेकिन जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, वो बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के खिलाफ लोगों की संख्या। महाराणा प्रताप के खिलाफ राजपूताना। अकबर बहुत शातिर और जाबाज मुगल थे। रानी जोधाजी के आने बाद उनमें बहुत सारे जो बदलाव आए थे। अकबर से आने के बाद जिन लोगों को हार मिली, उन्हें मजबूरन अकबर का साथ देना पड़ा। महाराणा प्रताप से नफरत करने वाले लोगों ने भी अकबर का खूब साथ दिया। वो तो देंगे ही भाई, जब उनके दुश्मन थे तो अकबर का साथ क्यों नहीं देंगे, क्योंकि दुश्मन तो दोस्त होता है ना। अकबर ने उदय सिंह जी को भी अपने अधीन करने की पूरी कोशिश की। अकबर ने राजा मानसिंह को अपने धड़ल्ले सेना का सेनापति बनाया। इसके टोडरमल राजा भगवान दास सभी को अपने साथ मिलकर सन 1556 में महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों 1556 में हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कैसा रहा। तो ये आज की तस्वीर है हल्दी घाटी की।
हल्दी घाटी का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए युद्ध को आज भी चित्तौड़ नहीं भूला है। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को भूला नहीं है। आज भी चित्तौड़ की भूमि खून से लथपथ है। महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध में कई जानें आज भी चित्तौड़ की में अपनी यादें बसाए बैठी हैं। सन 1576 में राजा मानसिंह ने अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों का नेतृत्व किया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछ ले तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जो मानसिंह था उसने अकबर की सेना का नेतृत्व किया, जिसमें 5000 सैनिक थे और हल्दी घाटी पर पहले से 3000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध की शुरुआत की। दूसरी तरफ अफगानी राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, जिनमें हकीम खान सूर ने महाराणा प्रताप का मरते दम तक साथ दिया। तो आपको इसके जो महाराणा प्रताप के जो साथी थे उनका भी नाम पूछ सकता है। हल्दी घाटी का ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मेवाड़ की प्रजा को किले के भीतर पनाह दी गई। प्रजा एवं राजकीय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबे युद्ध के कारण अन्न जल की कमी होती गई। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए खुद को अपना भोजन खाना कम कर दिया। सभी ने एकता के साथ जो प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया। महाराणा प्रताप के हौसलों को देख अकबर भी राजपूतों के हौसलों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन अन्न जल की आपूर्ति में महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे, जो पहले वाला युद्ध था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई का आखिरी दिन। महाराणा प्रताप बायोग्राफी हिंदी। युद्ध के अंतिम दिन जोहर प्रथा के चलते राजपूत महिलाओं ने जुट बना लिया। आग में अपने आप को भस्म कर लिया और कई स्त्रियों ने लड़ाई के मैदान में लड़कर वीरगति को प्राप्त किया, शहीद हो गई। इन सब के अधिकारियों के ने राणा उदय सिंह और महारानी धीरबाई जो और जगमाल के साथ महाराणा प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिया था। युद्ध के एक दिन पूर्व उन्होंने प्रताप और अजबदे को नींद की दवा देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया। इसके पीछे उनका सोचना था कि राजपूताना को वापस खड़ा करने के लिए भावी संरक्षण के लिए प्रताप का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। महाराणा प्रताप का जंगल में जीवन कैसे बीता देखते हैं। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप है और ये सवाई मानसिंह है जो हाथी पर बैठा हुआ है। महाराणा प्रताप को हराने के चक्कर में मुगलों ने जब किले पर हक जमाया तो उन्हें महाराणा प्रताप कभी नहीं मिले। अकबर का महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना पूरा नहीं हो पाया कभी भी। युद्ध के उपरांत कई दिनों तक महाराणा प्रताप ने जंगल में जीवन जीने के बाद मेहनत के साथ महाराणा प्रताप ने नया नगर बसाया, जिसे चावंड नाम दिया गया, जो उनके राज्य की राजधानी थी। अकबर ने बहुत कोशिशें की महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की, उन्हें हराने की, बंदी बनाने की, लेकिन वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की अपनी पहली पत्नी का नाम अजबदे था। इसके अलावा महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और भी थीं। महाराणा प्रताप के कुल 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थीं, जिनमें अमर सिंह सबसे बड़े पुत्र थे। वे अजबदे के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह जी ने शासन संभाला था और चित्तौड़ की रक्षा मरते दम तक की। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे की कहानी। सभी के जीवन में एक बार प्यार का मोड़ आता ही है, चाहे जल्दी हो या फिर देर से, मगर आता ही है। पहली पत्नी का नाम अजबदे है, जो कि सामंत राम पनवार की बेटी थी। जो सामंत नामदेव राम जो पनवार था उसकी बेटी थी अजबदे। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप जी का घोड़ा है चेतक, जिसने भी महाराणा प्रताप का मरते दम तक साथ दिया। बहुत वफादार घोड़ा था। एक समय की बात है जब राणा उदय सिंह ने बचपन में महाराणा प्रताप को राजमहल में बुलवाकर 2 घोड़ों में से एक का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला था। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा कि उसे भी घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाई से घृणा करते थे, प्यार नहीं करते थे। उनमें जो फूट हुई थी। महाराणा प्रताप को नीली अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफों के फूल बांधते जाते हैं। उन्हें बढ़ता देख शक्ति सिंह तेजी से सफेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। तो शक्ति सिंह बहुत घृणा करते थे अपने भाई जो महाराणा प्रताप थे। जो वैसे ही महाराणा प्रताप सफेद घोड़े की तरफ गए, उन्होंने सफेद घोड़ा चयन कर लिया। जो शक्ति सिंह थे उन्होंने उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा दे देते और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीली घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। महाराणा प्रताप और चेतक का इतिहास। चेतक नीले रंग का अफगानी अश्व था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी, बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। चेतक की फुर्ती, चेतक की शक्ति, चेतक की ताकत।
महाराणा प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का नाम सबसे ऊंचा है। चेतक की फुर्ती की मदद से प्रताप ने कई युद्धों को आसानी से जीता। महाराणा प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो गया था। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आती है जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को लांघना था। फिर भी जो चेतक था वो प्रताप की रक्षा के लिए उसे दूरी को लांघ कर तय कर गया, लेकिन मुगल उस दूरी को तय नहीं कर पाए, जिससे महाराणा प्रताप की जान बच गई। जो मानसिंह का जो हाथी था, जो महाराणा प्रताप ने मानसिंह की हाथी पर जब चढ़ाई की थी, तब जो हाथी की सूंड में जो तलवार लगी हुई थी, तब इसी कारण जो चेतक था उसका एक पैर थोड़ा सा कट गया था और वह घायल हो गया था। फिर भी उसने 21 फीट की चौड़ाई को लांघ डाला। 21 जून सन 1576 को चेतक ने महाराणा प्रताप से विदा ले ली। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक ठेस सी रह गई। आज भी हल्दी घाटी में राजसमंद में चेतक की समाधि है, जिसे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मूर्त को देखा जाता है। चेतक की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेतक जैसा घोड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये बात तो सब जानते हैं। ढूंढने से भी चेतक जैसा घोड़ा नहीं मिल सकता किसी को। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो गए थे। 29 जनवरी 1597 में प्रताप अपने प्राण त्यागते हैं। इस वक्त तक उनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। जी हाँ, महाराणा प्रताप जी ने अपने प्राण 57 वर्ष की उम्र में ही सुमन अर्पित करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता है 9 मई को। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय पढ़कर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों आदि में शेयर करना न भूलें। राजपूतों की शान है वो महाराणा प्रताप, इन जैसी महान हस्ती ना है और ना होगी। अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।